अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर होस्ट एनिवरिया एक और वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है ना, ये वीडियो का अनवान है मुश्किलों के बाद आसानी का सफ़र। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। आज ईद का ये दिन है। देखें, जैसे हम लोग पूरा रमज़ान रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला ने हमें इतनी भूखा रहने के बाद, इबादत करने के बाद, अल्लाह से दुआएं मांगने के बाद अल्लाह ने हमें ईद का दिन दिया है। ईद का दिन एक ऐसा दिन है जो सेलिब्रेशन का दिन है। बेसिकली ये ना रमज़ान ख़त्म होने का इनाम अल्लाह ने दिया है। इसी तरह ना हमारी ज़िंदगी में भी ना बहुत सी तकलीफ़ें आती हैं, बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन ना ड्यूरिंग मुश्किलें जब हम किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं या कोई भी परेशानी आ जाती है ना, कोई भी डिफ़िकल्टी हम फेस करते हैं, हमें ऐसे ही लग रहा होता है कि ये जो मुश्किल है ना ये कभी ख़त्म नहीं होगी और इसके बाद कोई आसानी नहीं है। ऐसे लग रहा होता है कि हमारी ज़िंदगी स्टॉप हो गई है, क्योंकि जो हमारे सोचने समझने का जो लेवल होता है ना वो एकदम से ही ख़त्म हो जाता है। ऐसे लग रहा होता है आंखों के आगे अंधेरा है, सारी दुनिया ख़त्म हो गई है और कोई रास्ता नहीं है इस दौरान ना। तो अल्लाह ताला भी ना अपने नेक बंदों का बहुत सा इम्तिहान लेता है। नेक सभी, मेरे ख्याल में तो सारे ही जितने भी मुसलमान हैं सारे ही नेक हैं। सिर्फ ना अल्लाह ताला ने सबको सेम ही बनाया है। सिर्फ जो हमारा फ़र्क है ना, हमारी सोच का, हमारे नज़रिए का फ़र्क है। और कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए अच्छी है वो दूसरे के लिए बुरी है। और अगर कोई चीज़ है जो आप उसको अच्छा समझ रहे हैं, मे बी वो आपके लिए अच्छी ना हो, वो किसी और के लिए बुरी हो। तो कहते हैं ना कि जो मुश्किल वक़्त होता है ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही बुरा वक़्त होता है। और मुश्किल वक़्त में ही इंसान ना बहुत से सबक सीखता है। नहीं तो खुशी के मौके में तो कहते हैं ना कि जो चांदनी रात है, आधी रात तो चांद को देखते देखते गुजर जाती है और आधी रात सो के गुजर जाती है। लेकिन वो जो एक अंधेरी रात होती है ना, उसकी मिसाल गमों की तरह की है। वो जो रात होती है ना इतनी अंधेरी, एक तो वो खौफ और वहशत हो रही होती है ना, सितारे चांद कुछ भी नज़र नहीं आता। और एक वो रात जो होती है ना, एक तो हम किसी अच्छे वक़्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अच्छा वक़्त आएगा, इसके बाद वो गुजरती नहीं है। चाहे मेरा तो यही मानना है कि जो बुरा वक़्त है ना वो 15 मिनट का भी है ना, ऐसे ही लग रहा होता है कि सदियाँ गुजर गई हैं। समटाइम कुछ लोगों की वजह से या कुछ हालात वाक़यात की वजह से ना हमें लग रहा होता है कि ज़िंदगी ठहर गई है, हमारा टाइम रुक गया है और ना अब हम मूव नहीं कर सकते, ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं हो सकते। लेकिन वो जो एक टाइम होता है ना, उसी दौरान ना अल्लाह, ये भी मेरा मानना है कि अल्लाह का ना बहुत बड़ा इनाम है मेरे ऊपर तो बेसिकली अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि मैं जब किसी मुसीबत में फंसती हूँ ना, मेरा अल्लाह उससे निकलने का रास्ता बता देता है। ये कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग। और जो एरर है ना, जो गलती है ना, वो हम करेंगे ही करेंगे और गलती से सीखेंगे हम लोग कोई फरिश्ते तो है नहीं है जो गलतियाँ ना करें। तो ना उस वक़्त को मेरा तो मानना है इंजॉय किया करें, लेकिन उस वक़्त इंजॉय नहीं होता तो अल्लाह के ना करीब जाया करें, अल्लाह से दिल लगाया करें। बेसिकली ना अच्छे काम करने की कोशिश किया करें, अपने आप को पहचाना करें, क्योंकि हर इंसान के अंदर ना कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। और हम लोगों ने ये रमज़ान जो गुज़रा है ना, मेरा तो यही मानना है ये हमें यही सिखा के गया है। ये जो रमज़ान है ना, ये एक तरह की ना ट्रेनिंग थी हमारी, 30 दिन की। अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना साल बाद एक ऐसा रखा है कि जब अल्लाह ताला शैतान को जंजीरों के अंदर जकड़ देता है और इंसान कोई भी अगर वो गुनाह कर रहा है या वो नेकी कर रहा है, मेरा ये मानना है कि अगर वो गुनाह कर रहा है वो अपने ओन पे कर रहा है, वो खुद कर रहा है। लेकिन जब भी हम कोई नेकी करते हैं या अच्छा काम करते हैं वो हमेशा खुदा की तरफ से होता है, मेरा ये मानना है। तो ना हमें अल्लाह ताला ट्रेनिंग दे रहा होता है कि हम लोग ये जो बुरे काम करते हैं या किसी का दिल दिखाते हैं या किसी की दिल आज़ारी करते हैं ना, ये शैतान की तरफ से नहीं होती। सम टाइम लोग कत्ल करने के बाद भी कह देते हैं कि मेरे ऊपर शैतान हावी हो गया था। आपके ऊपर शैतान हावी नहीं था हुआ, आपका अपने नफ्स पे कंट्रोल ही नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम हमें अपने नफ्स पे कंट्रोल होना चाहिए। जैसे आप किसी का माल छीन के खा रहे हो, किसी की ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा कर रहे हो, तो रमज़ान उसकी सबसे बड़ी फिर मिसाल आ जाती है कि हम 2 वक़्त खाना खा के भी ना ज़िंदा रह सकते हैं। मरता कोई भी नहीं है, 1 वक़्त की सूखी रोटी खा के भी लोग ज़िंदा रह सकते हैं। तो हमेशा ना किसी का हक़ ना खाया करें और हाँ अपना हक़ लिया करें। उसके लिए लड़ना पड़े उसके लिए लड़े, अगर आप हक़ पे हैं तो उसके लिए डटे रहें। किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
खुदा के अलावा मेरा मानना है और मैं मानती हूँ, क्या मेरा इस पे कामिल यकीन है कि खुदा के अलावा इस दुनिया में हमें किसी का डर होना भी नहीं चाहिए। अगर हम हक़ पे हैं, हम सच्चे मुसलमान हैं। एक जो सच्चा मुसलमान होता है ना, वो बेखौफ होता है, हमेशा वो बेखौफ होता है, उसे किसी का डर नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि उसकी हदूद क्या है और खुदा ने उसको क्या हदूद बताई है। खुदा हमेशा उसके साथ होता है। बिज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि जो ये मुसीबत है ना, उस मुसीबत से हम निकल नहीं सकते, और खुदा ने, अक्सर मैं भी यही सोचती थी कि खुदा ने ये मुसीबत मेरे पे ही क्यों उतारी है। लेकिन हर मुसीबत के बाद ना एक आसानी आती है इंसान के ऊपर। और सम टाइम ऐसा होता है, आपने देखा होगा, जब हम कोई अंडा है ना, अगर वो एग जो है ना, वो कच्चा अंडा है ना, उसको तोड़ेंगे ना, वो अंदर से कितना नरम होता है, जेली लाइक होता है। लेकिन उसी अंडे को अगर हम बॉयल करें, बज़ाहिर उसको बॉयल करना, उसको 100 डिग्री टेम्परेचर खोलते हुए पानी के अंदर डालना, हार्ड 5 से 7 मिनट तक उसको उसके अंदर उबालना, उसके बाद जब आप अंडे को छीलना शुरू करते हैं, वो तो अंदर से थोड़ा सख्त होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही हमारी ज़िंदगी की मिसाल है। सम टाइम हम इंटरनली वीक होते हैं, लेकिन हमारा जो अल्लाह है ना, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अनाम है हमारे ऊपर कि अल्लाह हमें मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा होता है। इसी तरह कुछ लोग बड़े सख्त होते हैं, उनके दिल बड़े सख्त होते हैं, उनके दिल में कीना होता है, दूसरों के लिए नफ़रत होती है। तो उनकी मिसाल आलू की तरह की है। जब हम आलू को गर्म पानी के अंदर, उसी 100 डिग्री पानी के अंदर डालेंगे ना, तो वो आलू नरम होकर बाहर आ जाएगा। तो अल्लाह कुछ लोगों को, मेरा तो यही मानना है, तोड़ने के बाद हमेशा जो है ना, उनको अच्छाई की तरफ ले जाता है। और दुनिया में जब जब कोई इंसान टूटता है ना, वो हीरा बन जाता है, क्योंकि एक पत्थर को तराश के ही हीरा बनाया जा सकता है। और अगर आपका जो कहते हैं ना कि ये जितने भी शायर हैं या ये जितने भी राइटर हैं या जो सिंगर हैं, ये अक्सर अपनी स्टोरियाँ बता रहे होते हैं कि दिल टूटने के बाद, जी मैं इतना बड़ा सिंगर बन गया, ये हो गया, वो हो गया, मैंने अल्लाह से दिल लगाया। तो बेसिकली ना, अल्लाह हमें इश्क़ मजाजी से ना आज़माता है। तो हमने इस आज़माइश से पूरा तब उतरना है। ये नहीं कि हम मोस्टली लड़के क्या करते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं दिल टूटने के बाद, या लड़कियां, सम टाइम तो लड़कियां भी सुसाइड की हद तक चली जाती हैं। लेकिन अपने इमोशंस को ना न्यूट्रल रखा करें। लोगों का काम है ज़िंदगी में आना और चले जाना, क्योंकि खुदा ने इंसान को इस दुनिया में भेजा ही अमाल के लिए। हमें अपने अमाल की बेस पे ही कुछ मिलेगा, और इतने साल पहले से ही सब कुछ लिखा जा चुका है। और जो आपके नसीब में है वो आपको मिल के रहेगा। उसके लिए मेहनत आपने खुद करनी है। और कभी भी 3 बातें हमेशा याद रखें। पहली बात, अपनी जो इमोशंस है ना, उनको हमेशा न्यूट्रल रखा करें। लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगाया करें। मौला अली का भी फरमान है, जब हम किसी के साथ बहुत सी उम्मीदें लगा लेते हैं ना, और वो इंसान जब हमारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता, तो फिर इंसान टूट जाता है। वो ऐसे ही टूटता है जैसे शीशा टूट गया और शीशे को जोड़ना इम्पॉसिबल है। तो वो जो शीशा है ना, वो उसके जितने टुकड़े होंगे, वो किसी को लगेगा, ज़हामी देगा। उसके बाद जो दूसरा काम ये है कि अपनी ज़िंदगी की जंग को हमेशा अकेले लड़ें। किसी भी सिचुएशन में फंस जाएं या कोई भी ऐसे हालात आ जाएं जिसमें आप अपने आप को स्टक महसूस करें, तो उससे हमेशा खुद निपटने की कोशिश करें। कभी भी किसी दूसरे, तीसरे, चौथे इंसान को इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि जब तक इंसान खुद ना चाहे वो कुछ भी नहीं कर सकता। और जब तक हमारे अपने अंदर तब्दीली नहीं आएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा तो यही मानना है कि जब तक कोई इंसान अपने लिए खुद नहीं ना लड़ता, लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तीसरा ये कि कभी भी शिकस्त तस्लीम ना करें। कभी भी हार जो है ना, जो उसको ना तस्लीम ना करें और कभी भी हार ना माने। जब हम, ठीक है, हम हार जाते हैं सम टाइम कुछ सिचुएशन में से, किसी भी खेल में से या किसी भी सिचुएशन में से, लेकिन कभी भी ना उसको अपने असाब पे ताड़ी ना होने दें, उसको मेंटली तौर पे ना लें। और जब आप किसी को फ़ील करवाते हैं ना कि आप ज़िंदगी में हार चुके हैं या आपने कोई चीज़ हार ली है, तो लोग जो है ना, वो आपको बेसिकली ना और ज़्यादा हराने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा ऐसा ही करें कि जैसे जंगल में एक शेर है, किंग है, और वो सारे का सारा जंगल उसके अंडर है। तो आपने हमेशा एक किंग का रोल अदा करना है। कभी भी एक लूज़र बन के ना ज़िंदगी जिए। मेरा तो यही मानना है, अगर आप लड़के हैं तो आप किंग बन के ज़िंदगी जिए, और एक लड़की हैं तो आप क्वीन बन के रहें, और अपनी ज़िंदगी की डोर हमेशा अपने हाथ में रखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मेरी वीडियो को ऐसे ही शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आई होप सो सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह हाफिज़। खुश रखें, और बहुत सा अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और नमाज़ पढ़ा करें। अल्लाह हाफिज़।